गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसी से रामलाल संतुष्ट रहता। रामलाल खुद से कहता है, भगवान, इस साल फसल अच्छी हो ताकि घर का खर्चा अच्छे से चल सके। मेहनत तो पूरी लगन से करता हूँ। तभी रामलाल के बच्चे खेत में आते हैं और उसे पानी देते हैं। तभी सरपंच के घर के सदस्य गहने और जवाहरात चोरी होने के कारण अपने नौकर राजू को डांट रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ गांव की भीड़ इकट्ठा होने लगी। रामलाल भी वहाँ आ गया। सरपंच अपने आदमियों के साथ बाहर आता है और कहता है कि हमारे घर से गहने चोरी हो गए हैं। जिसने भी यह किया है वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उन्हीं में से एक श्याम नाम का किसान एक सुझाव देता है। वह कहता है कि सरपंच जी, हमें सबकी तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है चोर गांव का ही कोई हो। सरपंच को सुझाव अच्छा लगता है और वह गांव में पंचायत बैठाने की खबर कर देता है। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। रामलाल भी अपनी छोटी सी धोती और फटी कमीज में आता है। सरपंच कहता है, हमारे घर में चोरी हुई है। अगर चोर खुद सामने आ जाए तो हम उसे माफ कर देंगे। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। तभी किसी को रामलाल के बारे में शक होता है। एक गांव वाला कहता है, मैंने रामलाल को कल रात आपके घर के पास देखा था। सभी गांव वाले शक की निगाहों से रामलाल की ओर देखते हैं। सरपंच रामलाल से पूछता है, रामलाल, क्या तुमने चोरी की है? रामलाल जवाब देता है, नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पंचायत में फैसला होता है कि रामलाल के घर की तलाशी ली जाए। पंचायत के लोग रामलाल के घर पहुंचते हैं। रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों को दिलासा देता है। रामलाल कहता है, डरो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच्चाई छुपती नहीं है। गांव वाले घर का कोना कोना छानते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गांव के लोग फिर सरपंच के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि रामलाल पर शक करना गलत था। हमें असली चोर को पकड़ना चाहिए। कुछ दिनों बाद दो गांव वालों ने असली चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह गांव का ही एक व्यक्ति था जिसने लालच में आकर चोरी की थी। उसने सरपंच के गहने चुरा लिए थे और उन्हें अपने खेत में छुपा दिया था। एक व्यक्ति बोलता है कि कल रात इसे खेत में गहने छुपाते देखा गया है। सभी गांव वाले उस चोर को बहुत डांटते हैं। सभी रामलाल से माफी मांगते हैं। सरपंच कहता है, रामलाल, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुमने ईमानदारी का जो उदाहरण पेश किया है वह अनमोल है। एक व्यक्ति कहता है, रामलाल जैसे लोग ही हमारे समाज की सच्ची ताकत हैं। ईमानदारी और सच्चाई कभी हारती नहीं। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई का साथ देना चाहिए।